रहीम। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे ना वोट चाहिए, ना इलेक्शन में खड़ा होना है, ना नोट चाहिए, ना चंदा मांग रहा हूँ, ना फंड मांग रहा हूँ, ना आप लोगों की जेबों पे डाका डाल रहा हूँ, ना आप लोगों से किसी चीज़ का तकाजा कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं, आपको लगता है कि ठीक कह रहा हूँ, तो इस पैगाम को आम करें और इस बात पर सोचें और अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से कहें कि आफ्ताब ये जो बोल रहा है तो बकौल चंद लोगों के आफ्ताब भोंकता है, बकवास करता है। ये जो भोंक रहा है, ये जो बकवास कर रहा है, ये जो लगा हुआ अपनी जान हथेली पे रख के कफन सर पे बांध के निकला हुआ है, तो ये क्या रहा है, आखिर क्यों कह रहा है, इसका क्या मफाद है, इसको फ़ायदा क्या मिल रहा है, इस चीज़ की इसको पैसे मिलते हैं, इस चीज़ की इसको फंडिंग होती है, इस चीज़ से इसको शोहरत मिलती है, मतलब गालियाँ भी पड़ रही हैं। और मैं आपको यकीन मानिए हल्फन कहता हूँ कि दो चैनल्स हैं मुझे ऑफ़र की कि एंकर पर्सन बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा मैदान ही नहीं, मुझे बनना ही, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वीडियोज़ बनाता हूँ, कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरा दिल जलता है जब मैं देखता हूं कि मेरी सुन्नी कौम पे जुल्म होता है, मेरे सुन्नी बच्चे कटते हैं, मेरी सुन्नी बहनों का रेप होता है, मेरी सुन्नी बेटियों को जो है लोंडी बनाया जाता है। मेरा दिल जलता है और मैं फिर कहता हूं कि अब इस पे मैं बोलूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं रहा जाता। आपकी कुव्वत बर्दाश्त होगी, आप बर्दाश्त करके चुप करके बैठते हैं, अपने घरों में भी सोते हैं, अपने बच्चों के साथ पार्कों में भी जाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं। यकीन करें मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं लगा रहता हूं, किसी पे असर हो ना हो, मैं अपना काम करके जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ुबान पे आपको भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे पे एक खुला कहते हैं ना, इल्ज़ाम लगाता है, बकवास करता है। ये जो आप जाके जो चंदा देते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, जो खैरात देते हैं JDC नामी इदारे को, आपको पता है आपकी ज़कात सदका खैरात कहाँ जा रही है? आपकी ज़कात सदका खैरात, आपका फ़ंड डोनेशन 2% वहाँ कराची में लग रही है, बाकी 98% उन लोगों को जा रही है जो जाके पाड़ा चिनारी, वो दहशतगर्द जो जाके शाम में लड़े हैं और शाम में उन लोगों ने मेरी बच्चियों का रेप किया, सुन्नी माओं की गोदें उजाड़ी, सुन्नी बहनों का रेप किया, उन लोगों के घरों को फैसिलिटेट करता है ज़फ़र अब्बास जाफरी नामी जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल का ये तनख्वाहदार मुलाजिम। और शाम में क्या किया, मैं नहीं कहता, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ें कि 1 लाख बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल हुआ, उनको बशारुल असद ने कैद कर रखा है। और ये जो यहाँ से पाड़ा चिनार से, मरियाबाद से रिक्रूट होके 25,000 से 35,000 दहशतगर्द गया और वहाँ जाके ये लड़ा, इनकी लाशों से वो चाबियाँ निकली जो इनको इनके मजहबी पंडितों ने दी और ये कह कर दी कि ये जन्नत की कुंजियाँ हैं। और उनको जो है इनके मजहबी पंडितों की वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं कि जो यमन में कहते हैं जाके लड़ो, क्योंकि वहां से हम जाके काबतुल्लाह पे कब्जा करेंगे और काबा पे जाके ऐसा मातम करेंगे हरम में कि अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। इनके मजहबी पंडितों की वीडियोस मौजूद हैं जो पाकिस्तानी बच्चों को ये कहकर पाकिस्तान के शिया बच्चों को रिक्रूट करते हैं कि तुम्हें मुकद्दस जिहाद के लिए ले जाया जा रहा है, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें जिहाद के रास्ते पे लगाते हैं। ये मजहबी पंडित पिछले 35 साल से ईरान की उंगली लबनान में है। आप देखें लबनान के अंदर अमन नहीं आया, और जब तक ईरान तबाह नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता, मेरी ईरानी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ईरान में जो हुकूमत है राफजियत की, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, लबनान में या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान सुकून से नहीं बैठ सकता। मुझे लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया है, बोलता है, मैं कहता हूँ ये मेरे सर पे कुरान, मेरे सर पे कुरान, ये मेरी माँ आयशा को गाली देते हैं, ये मेरे सर पे कुरान, ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ देते हैं, मेरे सर पे कुरान कि कराची के सुन्नी बच्चों के ये कातिल हैं। कराची के सऊद से लेकर, कराची के मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई से लेकर, कराची के मौलाना यूसुफ लुधियानवी से लेकर, कराची के मौलाना सईद अहमद जलालपुरी साहब हों या मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कज़न जो थे मौलाना मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे लेकर उनके बच्चों तक के कातिल लें, बनौरिया के मासूम बच्चों के कातिल लें जिनको बमों से उड़ाया, उनके चीथड़े उड़ाए, उनके कातिल ये हैं। ये पाकिस्तान में कभी अमन नहीं होने देंगे। मैं पाकिस्तानी इदारों से कहता हूँ, खुदारा उठ खड़े हो इससे पहले कि ये पाकिस्तान के सुन्नियों के सरों से फुटबॉल खेलें और पाकिस्तान की सुन्नी माओं, सुन्नी बहनों और सुन्नी बेटियों की कोखों से राफजी बच्चे जन्म लें। इनको लगाम दो और पाकिस्तान के सुन्नियों बेदार हो जाओ। खुदा की कसम में रहूं ना रहूं, आप लोगों को मेरी बातें याद आएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये लोग तो अभी क्वारंटाइन है, कोरोना की वजह से खामोश हैं, थोड़ा जो है जोर पड़ा हुआ है, थोड़े से अभी इन्होंने पाड़ा चिनार पे फतूहात शुरू कर दी और पूरे पाकिस्तान में ये करेंगे, क्योंकि तखरीबकार हमेशा तखरीबकार होता है। आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये लोग जब फैलेंगे, ये 35,000 लोग जो अली जैदी और जुल्फी बुखारी ने अंदर किए हैं, ये किसके तनख्वाहदार हैं।
$100 माहाना तनख्वाह पे इनको यहाँ से रिक्रूट किया गया था और ये अब आके फतूहात शुरू कर रहे हैं। मैंने जब बात की पाड़ा चिनार में इनकी फतूहात की तो मेरी वीडियो पे मुझे गालियाँ आना शुरू हुई। कहाँ से? इनका नेटवर्क तो देखिए, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में इनके ये मरियाबाद के बच्चे जो इमिग्रेशन लेके 50,000 दरखास्तें दी थी गए, वहाँ से फंडिंग करते लाते हैं। मैं खुद इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ। हुसैनिया ज़हरा जो बर दुबई में इमाम बारगाह है, वहाँ से फैसल रज़ा अब्दीन के लिए फंडिंग करता है। सिपाही मोहम्मद का नेटवर्क दुबई से चला करता था। मुझे हिंदुस्तान के नंबरों से गालियाँ आ रही हैं, मुझे ईरान के नंबर से गालियाँ आ रही हैं, मुझे जनाब अफ़गानिस्तान के नंबर से गालियाँ आ रही हैं, मुझे मलाइशिया के नंबरों से गालियाँ आ रही हैं, मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मेरा एड्रेस बताया जा रहा है, मेरा नंबर बताया जा रहा है कि तुझे फ़लाँ दिन कत्ल करेंगे। आज एक बंदे ने सरेआम फेसबुक पे मेरे पेज पे आके कहा बहुत जल्द मिलते हैं, मेरा सर लेके जाएंगे। और मुझे अपने सर की परवाह नहीं, हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया, मुझे क्या परवाह। लेकिन तुम बदबख्तों से मैं कहता हूँ जो इमाम हसन का नाम लेवाओ हो और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ देते हो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में हाथ दे के इमाम हसन सुलह फरमाते हैं और 47 हिजरी के उस साल को सुलह का साल कहा जाता है। तुम तो इमाम हसन की भी नहीं मानते। ओ बदबख्तों, पाकिस्तान में तखरीबकारी ना करो। सुन्नियों बेदार हो जाओ और सुन्नी वकीलों, सुन्नी जजों, सुन्नी एजेंसी वालों, सुन्नी ISI वालों, सुन्नी IB वालों, सुन्नी FIA वालों, सुन्नी MI वालों, सुन्नी SIU वालों, सुन्नी FIU वालों, सुन्नी रेंजर्स वालों, सुन्नी फौजियों, सुन्नी अदीबो, सुन्नी दानिश्वरों, सुन्नी माओ, सुन्नी बहनों, खुदारा अपने अंदर बेदारी पैदा करो। वो वक्त दूर नहीं कि जब ये लोग फैल के तुम्हारी कोखों से अपने बच्चों को पैदा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। 1400 साल से हम भुगत रहे हैं, हम देखते आए हैं, आप भी देख लेंगे। आफ्ताब रहे ना रहे, लेकिन आप देखना कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग तखरीबकारी करेंगे।